Good evening, everyone. Myself, Soumendra Das from my YouTube channel Dashing Golden Diaries, welcoming all my viewers. सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस, wishing you a very good Christmas and New Year, and also I must say Merry Christmas to all my viewers. तो आप सब लोगों का इस्तकबाल करते हुए मैं अपने सब्जेक्ट ऑफ शम्मी कपूर को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्रिसमस का टाइम है तो एक दिन ऐसे ही क्रिसमस के समय पर उन दिनों में यानी कि जब उनकी मौत हुई थी शम्मी कपूर जी की, तो उससे कुछ 3-4 साल पहले उनका बैकबोन में एक बहुत बड़ी इंजरी हुई थी। तो ऐसी इंजरी हुई थी कि उन्हें ब्रिज कैंटी हॉस्पिटल मुंबई में रहना पड़ा था 1.5 महीना, और उनमें से कुछ 15-20 दिन पूरा लेटे लेटे उन्होंने बिस्तर पे बिताया था। और दैट वाज द टाइम ऑफ क्रिसमस 2008 एंड ही सेलिब्रेटेड ओवर देयर। तो वो जब उन्होंने क्रिसमस सबको उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी, तो वो 2 से 3 दिन के बाद, क्योंकि वो इतनी तकलीफ़ में थे, इतने कष्ट में थे कि वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबके सामने आकर के वहीं पर लेटे लेटे उन्होंने सेलिब्रेट किया और सबको विश किया। दरअसल क्रिसमस का जो ताल्लुक़ है शम्मी साहब का और उनके परिवार का, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, बहुत ही गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि उनके भाई जो हैं वो उन्होंने शादी की थी क्रिश्चियन एक लेडी से, लड़की से, और वो कुछ और बात है, हम बताएंगे उसके बारे में। बहुत ही सारे दिलचस्प किस्से हैं, वो हमारे चैनल के ज़रिए आप लोगों को पता लगेगा। और बाकी तीनों भाई और उनके बच्चे, सब तमाम जो है परिवार उनका जो है विदेशों में आना जाना उनका लगा रहता था, आवन जावन लगा रहता था। उन लोगों का भी जो कि कभी क्रिश्चियन हुआ करते थे, कोई हिंदू मुसलमान, चाहे सिख हो ईसाई हो, तो सारे धर्म का सम्मान करते हुए वो ऐसे रिश्ते, गहरा संबंध बना लेते थे लोगों से कि जब भी कोई त्यौहार होता था तो वो मानते थे और उसका पालन भी अच्छे से करते थे। और खाने पीने के मामले में तो ज़बरदस्त थे ही, मस्त थे ही। तो क्रिसमस का जो केक होता था वो बड़ा मज़ेदार होता था, और स्पेशल क्रिसमस लंच जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे, और वो अपने घर में बना के सबको खिलाया करते थे और ख़ुद भी खाते थे, मज़े से खाते थे। तो शम्मी कपूर साहब अस्पताल में पड़े हुए हैं, द चिप्स आर डाउन बट वन हैज़ टू मोटिवेट हिमसेल्फ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को मोटिवेट करते हुए वहाँ पे लेटे लेटे अस्पताल के अंदर, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के अंदर सब लोग आए, और 2-3 नर्सेस उनकी सेवाएं जो उनकी कर रही थी, उनकी खिदमत कर रही थी, तो उन्हें बुलाया उन्होंने, और वो भी सब आ गए उनके पास। कहने लगे कि शम्मी जी आइए ना, आप नहीं रहोगे तो कैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो वहाँ पे कुछ क्रिश्चियन नर्सेस भी थीं और कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। तो उन्होंने सब आकर के केक बड़ा सा रखा और कटिंग की, और शम्मी कपूर साहब ने लेटे लेटे उसी अवस्था में, इधर जो मेरुदंड उनका ऐसा हुआ पड़ा है, उस अवस्था में भी उन्होंने अपने हिम्मत को बरकरार देते हुए, अपने हिम्मत को बरकरार रखते हुए, और मैं तो दाग दूंगा उस हिम्मत को, कि वहाँ पे जाके उन्होंने केक कटिंग किया, सबको खिलाया। फिर वहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप का गेम रहता था। तो उसी नर्सिंग होम के अंदर एयर कंडीशन नर्सिंग होम के अंदर उन्होंने सेलिब्रेट किया, और कहीं पे भी एहसास नहीं होने दिया उन लोगों के मन में कि वो बीमार हैं। यही तो ज़िंदा दिली थी शम्मी कपूर की, यही ज़िंदा दिली है जिसकी वजह से आज हम इस चैनल के अंदर आप लोगों के सामने रूबरू होके गुफ्तगू कर रहे हैं। और दरअसल यही हिम्मत प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी में होनी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। शम्मी जी के बारे में हम क्यों बता रहे हैं? क्या सिर्फ़ एक काल्पनिक कथा है, सिर्फ़ एक फ़िल्म है? काल्पनिक तो बिल्कुल ही नहीं है। क्या सिर्फ़ उनकी फ़िल्मों की चर्चा करनी है? नहीं। उनसे क्या हम सीख ले सकते हैं, क्या सबक हम ले सकते हैं, अपने निजी जीवन में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, या कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, या कोई क्रिकेटर हो, या कोई भी हो, या कोई एक्टर हो, या कोई डायरेक्टर हो, या कोई स्ट्रगलर हो, कोई भी हो, किसी भी पेशे में हो, वो अपने जीवन में रंगीनियाँ ज़रूर ला सकता है, अपने जीवन में
अगर पतझड़ है उसके बाद वो बहारों का इंतज़ार करते हुए अपने जीवन में फिर से बहार ला सकता है। शम्मी जी की जीवन कथाओं के बारे में पढ़ करके, सुन करके, इस तरह से डैशिंग गोल्डन डायरीज़ यूट्यूब चैनल से सुन करके अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपना सेल्फ बिलीफ और ज़्यादा स्ट्रेंथन उसको कर सकता है, और फार्म बिलीफ ईश्वर के ऊपर भी और अपने आप के ऊपर भी वो रख सकता है। और जिसे कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ हाई, देन यू कैन अचीव एनीथिंग एल्स, एनी हाइट इन लाइफ, इन योर करियर। दूसरी बात है कि एक ईश्वर विश्वासी थे वो कैसे थे, किस प्रकार हुए, क्या वो पहले ऐसे थे, क्या बाद में स्पिरिचुअलिटी उनके अंदर आई, कैसे आई, कैसे मोड़ आए, ये सारी तमाम बातें हम करेंगे। फ़िलहाल उनका एक ही शब्द था उन दिनों में, जय भोले बाबा की जय हो। हम कहते हैं जय भोले शंकर, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो आज सोमवार के दिन में आप सभी लोगों को इस खूबसूरत त्यौहार के बारे में कहते हुए और शम्मी जी की जिंदादिली के बारे में कहते हुए और उनका जो ख़ास लगाव इस त्यौहार के साथ और लोगों के साथ था उसके बारे में कहते हुए हम विदा लेते हैं इस एपिसोड में। और हम कहते हैं कि ऐसे ही जिंदा दिल बने रहिए, हिम्मत रखिए और हौसला बुलंद रखिए, सब कुछ हो जाएगा। Till then, goodbye from Dashing Golden Diaries. Just stay tuned because New Year is coming, so a lot of good things are there. So just stay tuned to my YouTube channel. ऐसे ही जुड़े रहिए और भी बेहतरीन बातें सुनने के लिए। Thank you so much. Wish you again Merry Christmas.